हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपिका हूं और अभी फिलहाल मेरी ओपीडी के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैं कफ और फीवर के साथ। तो सोचा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कफ और फीवर होते ही या तो पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं या स्टार्टिंग से ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं। कंफ्यूजन क्या है कि क्या ये सिर्फ वायरल है, क्या हर कफ एंड फीवर में एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और क्या इसे कफ सिरप लेके सप्रेस कर देना ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कफ और फीवर है क्या। देखिए, ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। इनफैक्ट ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी में एंटर हुए इन्फेक्शन या पैथोजन से फाइट करने के लिए। जब पैथोजन बॉडी में एंटर होता है, मेड बी वायरल या बैक्टीरियल, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। इन रिजल्ट हमें फीवर आता है और वायरल लोड कम हो जाएगा। कफ क्या है? जब हमारा अपर एयरवे, नाक, गले में कोई इरिटेशन होती है या म्यूकस सिक्रीशन होता है, कोई पैथोजन एंटर होने की कोशिश करता है, उसको बाहर निकालने के लिए एक कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है, तब खांसी आती है। तो इन अ नटशेल दोनों हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, तो सिर्फ उनको सप्रेस करने से काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि कॉजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, अभी मोस्ट कॉमन कॉज है वायरल। वायरल में क्या होता है? माइल्ड से मॉडरेट फीवर आता है, कॉफ यूजुअली ड्राई होती है, बट बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें करना क्या है? अब क्योंकि कोई बैक्टीरियल इन्वेजन नहीं है तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, तो अपने आप से ओवर द काउंटर अवेलेबल एंटीबायोटिक्स नहीं लीजिए। आप यूजुअली करते हैं कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जिथ्रोमाइसिन ले ली, अगली बार इन्फेक्शन होगा फिर 2-3 दिन के लिए ले ली। ऐसे करके आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जब एक्चुअल में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो आप पर कोई माइल्ड एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, आपको और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। तो करना क्या है वायरल फीवर के केस में? क्योंकि बॉडी आपकी फाइट कर रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी को रेस्ट चाहिए। एडिक्वेट रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए। हाँ, गले को सूदन करने के लिए गुनगुने पानी में नमक डाल के आप गरारे कर सकते हैं, हल्की सी हल्दी डाल के गरारे कर सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन बहुत बेनिफिशियल है। गले को थोड़ा सूदन आउट करने के लिए 1 साल से ऊपर सब लोग हनी ले सकते हैं। ज्यादातर वायरल फीवर, मतलब वायरस की ग्रोथ कोल्ड के एक्सपोजर से बढ़ जाती है या बैक्टीरिया की भी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो कोल्ड का एक्सपोजर डेफिनेटली प्रिवेंट करना है, तो नाक, कान, गला, पैर को आपको कवर्ड रखना है। मील्स की आप पूछेंगे तो स्मॉल, फ्रीक्वेंट, लाइट, जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें, ऐसे मील्स लेने हैं। गले को, अगर गले में खराश है तो गले को, वॉइस को स्पेशली रेस्ट देना है। फीवर है तो फीवर के लिए पैरासिटामोल लेना है। कफ सिरप अगर जरूरत है, ड्राई कफ है तो कफ सप्रेसेंट, और अगर खांसी में बलगम है, स्पूटम है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स अलग कैटेगरी है कफ सिरप्स की। नेजल, नाक के कुछ सिम्टम्स हैं, नेजल कंजेशन भी हो रही है, तो सलाइन नेजल ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। सेकेंड कॉमन कॉज, अगर ये वायरल नहीं है, कुछ केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ वीकनेस होती है और येलोइश या ग्रीनिश स्पूटम, बलगम होती है। यहां पर एंटीबायोटिक लेना जरूरी है, बट वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। अगेन आई रिपीट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं डेवलप करनी है। बाकी के सारे प्रिकॉशंस जो मैंने अभी मेंशन किए, वो सब आपने लेने हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट फीवर के लिए, कफ के लिए, वो सब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। तीसरी मेजर कैटेगरी है कफ एलर्जी की या पोल्यूशन की वजह से। ये कफ यूजुअली ड्राई कफ होती है, यूजुअली इसमें फीवर एसोसिएटेड नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है।
और ये कफ यूजुअली नाइट में थोड़ा बढ़ जाती है। तो नाइट कफ के लिए आपको क्या करना है, अपना हेड एंड सर थोड़ा सा एलिवेटेड रखना है। कैसे? कोई पिलो यूज करके। वार्म क्लोथ्स पहनकर सोना है। रूम को वार्म रखना है, ईदर बाय ह्यूमिडिफायर या वार्मर या रूम हीटर यूज करके। सोते वक्त एक गुनगुने पानी की बोतल अपने पास रखनी है, क्योंकि ये कफ इरिटेशन से होती है। तो जैसे ही गला ड्राई होगा आपने एक से पानी पी लेना है, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी तो कफ वहीं पर रुक जाएगी। अब सब कैटेगरीज में हमने क्या सीखा, क्या 4 चीजें आपको अवॉइड करनी है। एक, ठंडी चीजें। सेकंड, एंटीबायोटिक्स। थर्ड, कॉफ सिरप्स। और फोर्थ जो बहुत कॉमन है, स्टेरॉइड्स। अपने आप ओवर द काउंटर अवेलेबल स्टेरॉइड्स मत लीजिए, आप अपनी इम्यूनिटी को फर्दर लो कर लेंगे। अब कुछ रेड फ्लैग साइंस। हाँ, अगर इसमें से कुछ दिख रहा है आपने वेट नहीं करना है। बच्चों में फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, बच्चा फीड लेने से मना कर रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा थका हुआ रह रहा है या लगातार रोए जा रहा है, ये रेड फ्लैग साइंस है। सेम डे सेम टाइम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। बड़ों में अगर फीवर को 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं, फीवर स्टार्टिंग से ही हाई ग्रेड है, स्पूटम में बलगम में थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है या बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ वीकनेस आ रही है, तो रेड फ्लैग साइंस हैं, आपने तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। 3 स्पेशल कैटेगरी हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, बूढ़े एल्डरली अबव 60 इयर्स ऑफ एज और प्रेग्नेंट लेडीज। यहाँ भी सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेना है, डे 1 से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो सकती है। अगर कॉफ 3 वीक्स से ज्यादा है तो ट्यूबरक्यूलोसिस या एस्मा का सस्पिशन रहता है, वहां आपके डॉक्टर आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे या स्पूटम एग्जामिनेशन एडवाइस कर सकते हैं। मोर देन 8 वीक्स की कॉफ है, डेफिनेटली 100% इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस मे बी अ साइन ऑफ लंग कैंसर। कुछ केसेस में इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन में हेल्प। होपफुली बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।